ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज है 26 अप्रैल 2025 और हम पढ़ेंगे बाबा की वाणी 31 दिसंबर 1983। तो 1983 का साल का एंड और 1984 साल की शुरुआत। 1984 में बहुत सारे विशेष चीजें हुए थे यज्ञ में। तो उसकी नींव जो है बाबा ने 83 को डाली है। हमने 83 की बहुत सारी वाणी सुनी भी है और ये अंतिम वाणी है उस वर्ष की, जिसमें बाबा नव वर्ष के लिए बहुत सारे वरदान भी दिए हैं बच्चों को, और नव वर्ष को किस रीति मनाए उसकी प्रेरणा भी दी है। तो दो भाग में ये मुरली है, आज पहला भाग और फिर मंडे को दूसरा भाग, जो पार्टियों से मुलाकात और अन्य बातें जो है मुरली की वो पढ़ेंगे। तो आज मेन मुरली, मुरली का टाइटल है नव वर्ष के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रूहानी माशुक शिव बाबा अपने आशिक रूहानी बच्चों के प्रति बोले, आज सागर के कंठे पर अर्थात मधुबन के कंठे पर मधुर और मिलन मुरली तो नहीं मनाने आई। के लिए। ओम शांति भाई जी, मुरली नहीं दिख रही। हाँ, मुरली सुन सुन लीजिए भाई जी। आज सागर के कंठे पर अर्थात मधुबन के कंठे पर मधुबन मधुर मिलन मनाने के लिए माशुक अपने रूहानी आशिक से मिलने आए हैं। कितना दूर दूर से मिलन मनाने के लिए आए हैं। क्यों? ऐसा वंडरफुल माशूक सारे कल्प में मिल नहीं सकता। तो आज बाबा ने आशुक माशूक के रूप में, है ना, बाबा अलग अलग संबंधों से मुरली की शुरुआत करते हैं। आज बाबा विशेष आशुक और माशूक के संबंध से बच्चों को याद किए हैं। बाबा कहते हैं ऐसा वंडरफुल माशूक सारे कल्प में मिल नहीं सकता। एक माशूक और आशिक कितने भाई अनेक। बिजली देख नहीं रही है। देखो, हमें हमें मुरली देखने की कितनी आदत हो गई है ना। जब तक स्क्रीन पे मुरली नहीं दिखती है तब तक चैन नहीं पड़ती है ना। तो आज हम प्रयत्न करेंगे बिना मुरली देखकर सुनने का। देखते हैं हमारा फोकस हो पाता है कि नहीं। ठीक है भाई जी, ओम हम्म। शांति। जी। ठीक है। अभी हम थोड़ा म्यूट करते हैं सभी को, नहीं तो फिर और भी किसी के संकल्प चलेंगे। तो देखते हैं आज कितना फोकस से हम मुरली सुन पाते हैं बिना स्क्रीन पर देखे भी। ठीक है। तो बाबा कहते हैं, बाबा आशिक हम रूहानी माशूक से मिलने आए हैं। ऐसा वंडरफुल माशूक सारे कल्प में मिल नहीं सकता। एक माशूक और आशिक कितने हैं? अनेक आशिक एक माशूक के। तो आज विशेष आशिकों की महफिल में आए हैं। महफिल में मनाना होता है, सुनना नहीं होता है। तो आज सुनने नहीं आए हैं, मिलने और मनाने आए हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चे आज का दिन मनाने के लिए आए हैं।
नया वर्ष मनाने का संकल्प लेकर आए। बाप दादा भी नए वर्ष में स्नेह और सहयोग संपन्न बधाई दे रहे हैं। संगम युग नया युग है। भविष्य सतयुग इस वर्तमान नए युग के लिए, इस वर्तमान नए युग के नए जीवन की प्रारब्ध है। तो बाबा ने इम्पोर्टेंस बताया कि वास्तव में संगम युग भी नया युग है, और संगम युग के कारण भविष्य का सतयुग है। ब्राह्मणों के लिए नवयुग श्रेष्ठ युग अभी है। जब से ब्राह्मण बने, नया युग, नया संसार, नया दिन, नई रातें शुरू हो गई। इसी नए युग के नए जीवन की हर घड़ी पद्मों तुल्य है, हीरे तुल्य है। बाबा इंपॉर्टेंस बता रहे हैं संगम युग की। सतयुग में यह गीत नहीं गाएंगे, नया दिन लागे, नई रात लागे। यह अब की बात है। बाप दादा ने शुरू से किस गीत के बच्चे को जगाया है? वह गीत याद है? तो वो गीत है, जाग सजनिया जाग। क्यों जागो? नवयुग आया। बचपन का यही गीत है ना। अभी तो नए नए गीत बना दिए हैं। आदि गीत बाप ने यही सुनाया ना। तो नवयुग कब हुआ? अब पुराने के आगे नया लगता है ना। पुरानी दुनिया, पुरानी जीवन बदल गई। नई जीवन में आ गए ना। बेहोश थे, अपना होश था कि मैं कौन हूँ। तो बेहोश हुए ना। बेहोश से होश में आए, नया जीवन अनुभव किया ना। आंख खुलते नया संबंध, नया संसार देखा ना। तो नए युग की, नए युग में नए वर्ष की बधाई। तो बहुत अच्छे से बाबा ने इम्पोर्टेंस बताई है हमें। अक्सर होता है कि संगम युग पे तो हम सब है, लेकिन बहुत बार कलयुग के अंदर भी हम लोगों को देखते हैं तो इस युग की इम्पोर्टेंस भूल जाती है। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि नव वर्ष का समय भी है उस टाइम पे। बाबा ने बताया कि नव युग की क्या महिमा है संगम युग में। बाबा कहते हैं लौकिक दुनिया में तो हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, वैसे एवर हैप्पी होते नहीं है, लेकिन कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। अब आप सभी रियल रूप में कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। तो क्या, लेकिन हैप्पी न्यू युग, सारे ही युग खुशी का युग है। हम्म? हमारे लिए हैप्पी न्यू ईयर से ज्यादा है हैप्पी न्यू युग, क्योंकि सारा युग खुशी का युग है। हैप्पी न्यू ईयर कहते हो तो बधाई देने के समय क्या कहते हो? पहले तो पहले तो फॉरेन का रिवाज है, हाथ से हाथ जरूर मिलाएंगे। बाप दादा हाथ से हाथ कैसे मिलाते? स्थूल हाथ तो एक सेकंड के लिए मिलाते हैं, लेकिन बाप दादा सारा ही युग हाथ मिलाते, अर्थात एक ही श्रेष्ठ मत रूपी हाथ है।
हाथ में हाथ मिलाए अंत में भी साथ में ले जाते हैं। श्रीमत का हाथ सदा आप सबके साथ है, इसलिए सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चल रहे। हाथ छोड़ा तो क्या हो जाएगा? किनारा हो जाएगा ना। इसलिए सच्चे आशिक सदा हर कदम हाथ में हाथ देकर चलते हैं। हाथ में हाथ देकर चलना यह स्नेह की भी निशानी है और सहयोग की भी निशानी है। कभी भी कोई चलते चलते थक जाते हैं तो दूसरा उसका हाथ पकड़कर ले जाते हैं ना। रूहानी माशूक आशिकों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। अंत तक वायदा है, हाथ और साथ सदा ही रहेगा। सभी आशिकों ने हाथ तो पक्का पकड़ा है, पकड़ लिया है ना। ढीला तो नहीं है, छोड़ने वाले तो नहीं है ना। जो छोड़ते और लेते रहता है वह हाथ उठाओ। कभी छोड़ते कभी पकड़ते ऐसे कोई है? यह विशेषता है इन्हों की, छिपाने वाले नहीं है, साफ बोलने वाले हैं। इसलिए भी आधा विघ्न साफ सुनाते हैं, सुनाने से खत्म हो जाता है। लेकिन कच्चा सौदा कब तक? पुराने वर्ष में पुरानी रीति रस्म समाप्त करनी है ना। यह नए वर्ष में भी यही रीति से रस्म चलेगी। अब तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप की बिंदी लगाए, सदा साथ और हाथ रहने के स्मृति की बिंदी अब से लगा। तो बाबा क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप की बिंदी लगाए, सदा साथ और हाथ रहने की स्मृति की बिंदी अब से लगा। बड़े दिन व खुशी के दिन पर विशेष सुहाग, भाग्य और बधाई की बिंदी अर्थात तिलक लगाते हैं। आप लोग भी विशेष याद की भट्टी के दिन स्मृति की बिंदी लगाते हो ना। क्यों लगाते हो? भट्टी के दिन बिंदी खास क्यों लगाते हो? दृढ़ संकल्प की निशानी बिंदी लगाते हैं कि आज का दिन सारा ही सहज योगी और श्रेष्ठ योगी के स्वरूप में रहेंगे। तो आज भी जो थोड़ा सा कच्चा हो तो दृढ़ संकल्प द्वारा फुल स्टॉप की बिंदी लगा। दूसरी समर्थ स्वरूप की बिंदी लगा। बिंदी लगाने आती है? पांडवों को बिंदी लगाने आती है? अच्छा, शक्तियों को बिंदी लगाने आती है? अविनाशी बिंदी। आज सुबह भी सभी ने क्या वायदा किया? समारोह मनाया ना। तो किसने कहा मैरिज समारोह मनाया है? बाबा कहते अभी मैरिज की नहीं है क्या? बाल बच्चे पैदा नहीं किए क्या? कई किए हैं। मैरिज तो हो गई है, लेकिन मैरिज का दिन मनाते आए हैं। जिसकी मैरिज नहीं हुई वह हाथ उठाओ। कितना भी नाज नखरे करो, लेकिन माशूक छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जानते हैं
कि छोड़कर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जैसे आजकल का विदेश का रिवाज है ना कि छोड़कर हैप्पी बन जाते हैं। हैप्पी बनना है क्या? एवर हैप्पी बनना है या हैप्पी बनना है? क्या हालत होती है जो देख भी नहीं सकते। आप सब तो राज्य अधिकारी हो, इसलिए बाप दादा जानते हैं कि कभी कभी नटखट बन जाते हैं, लेकिन बाप दादा ने जो वायदा किया है कि साथ में चलेंगे, तो बाप वायदा नहीं छोड़ सकता, इसलिए साथ चलना ही है। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं, नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई नई बात तो करेंगे ना? कोई प्लान बनाया है? निमित टीचर ने कोई नया प्लान बनाया है? गीता का भगवान तो देश में प्रत्यक्ष करेंगे, विदेश में क्या करेंगे? जो रही हुई बातें हैं, उन बातों को प्रैक्टिकल में लाना। यह तो बहुत अच्छी बात है। समय प्रमाण सब बातें प्रैक्टिकल होती जा रही है। इस बात से भारत में तो नगाड़ा बजाएंगे ही। धर्म नेताओं को जगाएंगे, हलचल भी मचाएंगे। जो थोड़ा सा जाकर जो थोड़ा सा जाग कर बहुत अच्छा कर सॉरी जो थोड़ा सा जाग कर बहुत अच्छा कह फिर सो जाते हैं, उन्हों के लिए जैसे कोई नींद से नहीं उठता है तो उस पर ठंडा ठंडा पानी डालते हैं, तो भारत वाले पर भी विशेष ठंडा पानी डालने से जागेंगे। अच्छा, तो इस वर्ष क्या नवीनता करेंगे? जितना लौकिक दुनिया में जिस स्थान पर हलचल हो, उसी हलचल के स्थान पर सदा खुशी की अचल स्थिति का झंडा लहराता। गवर्नमेंट हलचल में हो और गुप्त प्रभु रत्न सदा संपन्न, सदा अचल का विशेष झंडा लहराए। गवर्नमेंट का भी अटेंशन हो जाए कि यह इस देश में गुप्त वेशधारी कौन सी विचित्र आत्माएं हैं, तो सारे देश में न्यारी और प्यारी। जो अपने को धन से कमजोर समझते हैं, उन्हों को अविनाशी धन से संपन्न कर हम सबसे भरपूर है, हम सदा पद्मापति हैं, यह अनुभव करा। क्या बोल रहे बाबा? अविनाशी धन से संपन्न कर किसको? जो अपने को धन से कमजोर समझते हैं, उन्हों को अविनाशी धन से संपन्न कर हम सबसे भरपूर है, हम सदा पद्मापति है, यह अनुभव करा। धन की गरीबी का दुख नहीं है, धन की गरीबी का दुख उन्हों को भूल जाए। ऐसी लहर फैलाओ, जो भी आवे वह समझे कि अखूट खजानों से भरपूर हो गए। और भी कोई धन होता है, वह अनुभव कर। और इसी धन द्वारा यह स्थूल धन भी स्वतः ही समीप आता है, दुख नहीं देना देगा।
तो पापा ने बहुत अच्छा विशेष सेवा का तरीका बताया है। विशेष रूप से जिनको ऐसे लगता है कि हमारे पास धन की कमी है, सबको ही लगता है मोस्टली, आज हर कोई धन के पीछे ही भाग रहा है। तो बाबा ने बताया कि उन्हें भी ये अनुभव कराओ कि अखूट खजाना यहाँ पर भी मिलता है। स्थूल धन के अलावा और भी कोई धन है। हम्म, और इस धन द्वारा वह स्थूल धन भी स्वतः ही समीप आता है। ये मैसेज भी हमें उन्हें देना है। बाबा कहते हैं, अच्छा तो विदेश में नए वर्ष की नवीनता क्या करेंगे? सेंटर्स तो खुलते जा रहे हैं और खुलते रहेंगे। अभी इस वर्ष विदेश में भी विशेष क्वालिटी की सर्विस विशेष रूप से होनी चाहिए। आप सबकी विशेष क्वालिटी तो रही, लेकिन आप सभी क्वालिटी वाले और भी विशेष क्वालिटी वाले आत्माएं जो स्थापना के कार्य में सहयोगी बन जाए, ऐसा विदेश में चारों ओर से एक ग्रुप तैयार करो। जो ग्रुप मिलकर भारतवासियों की सेवा के अर्थ विशेष निमित्त बने। नामी ग्रामी आवाज फैलाने वाले अगर ग्रुप है, लेकिन यह है संबंध वाले, वह है संपर्क वाले, और यह ग्रुप चाहिए क्वालिटी वाला जो समीप संबंध में हो, विशेष जीवन के परिवर्तन की अनुभव हो, जिसके अनुभव द्वारा और भी विशेष क्वालिटी वाले आत्माएं वारिस क्वालिटी निकलती रहे। यह है सेवा के निमित्त ग्रुप, और यह है वारिस क्वालिटी सेवाधारी ग्रुप। नामी ग्रामी भी हो और वारिस भी हो, ऐसा ग्रुप विदेश में तैयार होने से देश से सेवा का चक्कर लगाए। राजनेता, धर्म नेता, सर्व प्रकार की आत्माओं को अपने अनुभव की शक्ति द्वारा अनुभव करने की इच्छा उत्पन्न करा सके। तो ऐसा चक्कर लगाने वाले वारिस सेवाधारी क्वालिटी का ग्रुप तैयार करो। समझा? विदेश में चारों ओर आवाज फैलाने के साधन सहज है, इसलिए विदेश में आवाज फैल भी रहा है और फैलता भी रहेगा। लेकिन भारत में आवाज फैलाने के साधन इतने सहज नहीं। भारतवासियों को जगाने के लिए पर्सनल सेवा चाहिए, और यह भी बहुत सिंपल अनुभव की आवाज की सेवा हो। भारतवासी विशेष परिवर्तन के अनुभव से परिवर्तन होंगे। ऐसे विशेष अनुभवी जिन्हों के अनुभव में ऐसी शक्तिशाली परिवर्तन की बातें हो, ऐसे कहानियां सुन करके भारतवासी ज्यादा आकर्षित होंगे। भारत में कथा कहानियां सुनने का रिवाज है। समझा? विदेशियों को क्या करना है? इतनी सब टीचर्स आई है, तो ऐसा ग्रुप तैयार करके लाना। अच्छा, नए वर्ष की विशेष सौगात। बाप दादा वरदान माला दे रहे हैं। सेरेमनी बनाने के सेरेमनी बनाते हैं तो वरमाला डालते हैं। बाप दादा
सभी आशिकों को वरदान माला की सौगात दे रहे हैं। सदा संतुष्टता से संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। हर संकल्प में विशेषता हो, हर बोल और कर्म में विशेषता हो। ऐसे विशेषता संपन्न सदा रहो। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो। ऐसे सरल स्वरूप रहो। सदा एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। ये वापस पढ़ते हैं। विशेष रूप से बाबा ने वरदान सौगात दी है। बाप दादा वरदान माला दे रहे हैं, सेरेमनी बनाते हैं तो वरमाला डालते हैं। बाप दादा सभी आशिकों को वरदान माला की सौगात दे रहे हैं। अभी क्या सौगात है? सदा संतुष्टता से संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। हर संकल्प में विशेषता हो, हर बोल और कर्म में विशेषता हो। ऐसे विशेषता संपन्न सदा रहो। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो। ऐसे सरल स्वरूप रहो। सदा एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस में रहने वाले सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। ऐसे सदा खुशी की मुस्कुराहट चेहरे पर चमकती रहे। ऐसे हर्षित मुख रहो, सदा याद में रहो, वृद्धि को पाओ। ऐसे वरदान माला सदा साथ रहे। समझा? यह है नए वर्ष की सौगात। अच्छा, ऐसे सदा के वरदानी सदा हाथ और साथ के अमर श्रेष्ठ आत्माएं हर संकल्प में नवीनता की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं नवयुग के नए वर्ष की अमर याद प्यार, उड़ती कला का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो यहीं पे हम पॉज करते हैं। 1 मिनट हम रिफ्लेक्ट करते हैं आज क्या बाबा ने सुनाया, तो फिर शेयरिंग शुरू करें।
कि अभी हम शेयर करना शुरू करें। जी नमिता बहन जी। ओम शांति भाई जी। हम्म। आज बाबा नया युग माना नया युग का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, माना संगम युग की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। तो बाबा ने बोले दुनिया वालों के लिए ये नया वर्ष है, और ये मुरली 31 दिसंबर का है ना, 83 का लास्ट मुरली है। तो उसके बाद नया वर्ष दुनिया वाले मनाएंगे, हम भी मनाएंगे। तो बाबा ने बोले दुनिया वालों के लिए नया वर्ष है, लेकिन हम ब्राह्मण के लिए नया युग है। सारे कल्प में सबसे श्रेष्ठ युग है संगम युग। तो जब से ब्राह्मण बने तब से सब कुछ हमारा बदल गया, और हम नया युग में आ गई। तो हमारा सब कुछ बदल गया, हमारा खान पान, चाल चलन, स्वभाव, संस्कार सब कुछ बदल गया। तो हमारा जीवन शैली बदलने के साथ साथ हमारा दृष्टिकोण, समझ शक्ति, अनुभव शक्ति सब कुछ बदल गया। तो नया जीवन अनुभव हुआ। पहले तो आत्मा का ज्ञान मिला, आत्मा जागृत हुआ, सत्य को पहचाना, फिर परमात्मा पर निश्चय होकर एक एक अनुभव हम करने लगे। तो सहयोगी और श्रेष्ठ योगी बन गई। फिर बाबा कहते हैं स्थूल धन तो कमाते हैं, लेकिन जो अपने को धन से कमजोर समझते हैं उनको अविनाशी धन से संपन्न करो। तो हम अविनाशी धन से भरपूर हैं। पहले हम खुद अनुभव करते हैं कि हम अविनाशी धन से भरपूर हैं, तब दूसरों को दे पाएंगे। तो यह अनुभव अब संगम युग में हम ब्राह्मण बच्चे ही कर पाते हैं। तो यह अनुभव कराओ, यह अनुभव करो। बाबा बोलते हैं यह अनुभव खुद करो और कराओ, क्योंकि यह अविनाशी धन से ही स्थूल धन भी अपने आप आ जाएगी। तो विशेष अपने जीवन के परिवर्तन से हम जो अनुभव करते हैं खुशी और संतुष्टता और अविनाशी धन दूसरों को मिलना है, वह अविनाशी धन दूसरों को मिलना है। तो हमारा सरल स्वभाव, सरल बोल और सरलता संपन्न कर्मों में भी सेवा होगी। तो सदा एक कीमत, माना बाबा का श्रीमत पर चलना, एक बाबा से सर्व संबंध रखना, एक बाबा से बुद्धि जुड़े रहे, तो जीवन सरल, सहज और योगी जीवन बन जाएगी। ओम शांति। जैन है। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हमें ऐसा सिखाया, ऐसा लग रहा है कि एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मुरली दिख नहीं रही, मुरली दिख नहीं रही। बाबा मुरली सुना रहे हैं, हम बच्चे सुन रहे हैं। तो बाबा ने जो मार्ग दिखा है उसमें हमने निश्चय करना चाहिए, बाबा में निश्चय होना चाहिए कि आज बाबा मुरली हमको नहीं दिखा रहे। तो बाबा मुरली सुना रहे, बाबा मुरली नहीं दिखा रहे, तो हमने वैसा ही मुरली का ध्यान करना चाहिए और मुरली की तरफ आकर्षित होना चाहिए, ऐसा लगता है। दूसरी बात, बाबा ने आज के मुरली में बोला है कि नवीन वर्ष में नवीनता क्या है। तो आज का वर्ष यानी अभी जो मुरली सुन रहे हैं, ये वर्ष में नवीनता यह है कि बाबा हमें मुरली न दिखाते हुए सुना रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। और बाबा हमें खुशी दे रहे हैं, जो हमें बाबा दे रहे हैं, सुना रहे हैं, उसमें खुशी होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। ओम शांति। जी। हमने एक बार अनुभव किया था कि कोई तो इसी सेंटर पे ट्रैफिक कंट्रोल का गीत, ट्रैफिक कंट्रोल का समय हुआ था, 12 बजी थी, और उन्होंने गलती से अमृतवेला का गीत लगा दिया। तो सभी वो गीत लगाने वालों को देख रहे थे कि भाई ये कौन सा गीत लगा दिया।
फिर बाद में जब वो हो गया, उनको मतलब पता चल गया था, सभी को गलती से ही लगा था, वो लगाने वाले को भी। हो सकता है उसने एक्चुअली 1 मिनट में ठीक भी कर दिया था। लेकिन फिर दीदी ने वही पूछा कि जब ट्रैफिक कंट्रोल का समय था तो हम कितने गीत कॉन्शियस हो गए थे, क्योंकि याद तो बाबा को करना है। अब गीत 12 बजे का लगे या 10:30 का लगे या कोई भी लगे, हमारे अगर उसमें संकल्प चलते हैं तो वो भी एक प्रकार से हम फेल हो जाते हैं। क्योंकि गीत लगाने वाला लगाएंगे, रेड लाइट लगाने वाले लगाएंगे, मान लीजिए अगर नहीं लगा पाए या कुछ गलत हो गया तो भी हमारी बाबा की याद टूटती है क्या? तो वो हमें उस टाइम पे चेक करने बोला था। फिर हम लोग बीच बीच में जब भी भट्टियां करते हैं तो जानबूझकर इस प्रकार करते हैं, और फिर पूछते हैं भाई बहनों से कि किन किन के संकल्प चले। और बहुतों के चलते हैं, क्योंकि हम एक रूटीन फॉर्मेट से चलते हैं, तो एकदम से अगर उस फॉर्मेट में चेंज हो जाता है तो बेशक संकल्प चलता है, लेकिन तुरंत फिर संकल्प को हम कैसे पॉज लाते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। वैशाली बहन जी। ओम शांति। जी। बाबा ने आज बताया कि बाबा रूहानी माशूक है और रूहानी माशूक कभी आशिकों का हाथ नहीं छोड़ते, और अंत तक बाबा का ये वायदा है कि हाथ और साथ सदा ही रहेगा। हम्म। ओम शांति। बाबा ने एक बहुत अच्छा लौकिक को उदाहरण दिया कि आजकल विदेश में तो आ, साथ छोड़ देते हैं ना, और सोचते कि हमने छोड़ दिया तो हम हैप्पी हो गए। बाबा ने फिर उसको बोला कि हम आपको तो मैं एवर हैप्पी बनाने आया हूँ। तो एवर हैप्पी बनाने वाले का हाथ थोड़ी ना छोड़ते हैं। और बाबा ने बोला कि बाबा भी छोड़ के क्या करेंगे, बाबा भी हम बच्चों के साथ अंत तक रहेंगे और साथ में हमको लेकर जाएंगे। सुभाष भाई। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज कहा है कि ब्राह्मणों के लिए नया युग श्रेष्ठ युग अभी है। जब से ब्राह्मण बने, नया युग, नया संसार और नया दिल, नई रातें शुरू हो गई। इस नए युग के नए जीवन की हर घड़ी पद्म तुल्य है और हीरे तुल्य है। यह जो बाबा ने बताया। ओम शांति। जी। और उसमें एक विशेष पॉइंट हमें ये लगी कि बाबा ने बोला कि सतयुग में तुम ये गीत नहीं गाओगे। इनफैक्ट सतयुग में देखा जाए तो ज्यादा नई दिन है, मतलब नई सब महल है, हमारे नए कपड़े हैं, नए नए संबंध है। लेकिन उस टाइम पे वो स्मृति नहीं रहेंगी, सब नया नया उस टाइम पे वो नॉर्मल लगेगा, क्योंकि हम तो पास्ट को भूल जाएंगे। तो वो जो नई चीज की जो एक भावना होती है ना, कि पुराना से नया जो एक कॉन्ट्रास्ट होता है, वो कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस हम इस संगम पर ही कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि सत्ययुग में सब नया ही नया रहता है, हर दिन नया रहता 7:15। है। हाँ सॉरी। तो हाँ वही है, तो सतयुग में एक्चुअली सतयुग में नया है, लेकिन उस टाइम पे वो स्मृति नहीं रहती है। इसके लिए स्मृति बाबा ने कहा कि अभी हमें लानी है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हम अभ्यास जब करते हैं दिन भर में चेक कर सकते हैं कि हम पुरानी चीजें देखते हुए भी हमें नए संबंध, नए बाबा, नया जीवन, नया युग कितना याद रह पाता है। तो बहुत नशा चढ़ेगा। उर्मिला बहन जी। ओम शांति। आज हम्म। प्यारे एक माशूक बाबा ने संगम युग में नवयुग की महिमा सुनाई। हमारा पूरा संगम युग हैप्पी रहता है। दुनिया सिर्फ एक दिन हाथ मिला के हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, लेकिन हम अनेक आशुक एक माशुक बाबा का हाथ में हाथ देकर चलते हैं। वो है श्रीमत का
बाबा के स्नेह का और हमारे सहयोग का। बाबा साथ है, साथी है और सहारा है। ओम शांति। जी कविता बहन जी। सुलोचना बहन जी। हाँ ओम शांति। आज बाबा ने तिलक लगाने की विशेषता बताई कि जब भी हम भट्टी में खास बैठते हैं तो तिलक लगाते हैं। उसकी निशानी बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प की तिलक लगाना है। जो सारा दिन हम ऐसे सहज योगी श्रेष्ठ योगी बन करके रहेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प माना बाबा ने कहा फुल स्टॉप या बिंदी। और दूसरी कहा बाबा ने बिंदी का महत्व समर्थ स्वरूप की बिंदी लगाओ। इस तरह बाबा बिंदी जब हम लगाते हैं तो सहज योगी श्रेष्ठ योगी बनने का दिन है ऐसा समझ करके लगाना है। वो बट्टी के दिन हम लगाते हैं, इसका महत्व बाबा ने बताया। ओम शांति। रीमा बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें स्मृति दिलाई कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो मेरे संकल्प भी विशेष हूँ, बोल भी विशेष हूँ। जब संकल्प बोल विशेष होंगे तो मेरे कर्म ऑटोमेटिकली विशेष होंगे। ओम शांति। जी। ओम शांति भाई। हाँ जी। बाबा बोले जो जैसे कई अपने को गरीब महसूस करते हैं कि हम तो बहुत गरीब हैं, उनको खजानों की संपर्कता से समीप लाओ, खजानों का महसूस कराओ, जैसा लगे उन्हें कि हम तो बहुत माला माल है। ओम शांति। जी तो थैंक्स, सभी ने अच्छे पॉइंट शेयर किए। तो अभी हम पोल सबमिट करेंगे। सारे दिन में चलते फिरते बिंदु रूप की ड्रिल कितनी बार की? हम्म, तो अभी हम सभी बिंदु बन जाएंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता सितारा। जैसे ही बिंदु या शब्द स्मृति में लाता हूँ, वैसे ही 3 बिंदु साथ में याद आता है। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और जो हुआ उसको भी बिंदु। मेरे जीवन में सभी चीज नई है। आज का दिन भी नया है। बाबा की मुरली भी मेरे लिए नई है। और रोज बाबा से अनुभूति भी नई नई है। इसलिए भल हम कितने भी समय से ज्ञान में क्यों ना हो, हर दिन हम यही अनुभव करें कि यह दिन मेरे लिए नया है। बाबा ने इस दिन मेरे लिए नई सौगात लाई है। क्योंकि ये जो नयापन है, जो इस समय हम अनुभव कर रहे हैं, इस युग में कर रहे हैं, वो और कोई युग में नहीं कर सकते। और साथ ही साथ आज बाबा को हम माशूक के रूप में भी याद करेंगे। जिधर जाएंगे अपने माशूक को साथ लेकर जाएंगे। जो काम करेंगे माशूक के साथ रह के करेंगे।
एक माशूक का ही सुनना है, एक माशूक से ही बातें करनी है। ओम शांति। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। ओम शांति, गुड डे। ओम शांति सभी को, ओम ओम शांति, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। शुक्रिया प्रफुल्ल भाई का, सब बीके बहन भाई। शुक्रिया बाबा, गुड शुक्रिया। गुड